जय जनेन बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहा नगर निवासियों को 2020 में आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी मुनिराज का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही कक्षा महाकाव्य मूक माटी, जिसके रचयिता आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री महावीर भगवान की। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। संत से ही साहित्य की उत्पत्ति होती है, अर्थात जो स्वयं अपना हित करते हैं, जो हित से सहित हैं, वही साहित्य का निर्माण करते हैं। जो स्वयं अपना हित नहीं कर सकता, वह दूसरे का हित कैसे करेगा। जिसके जीवन में स्वयं कुछ नहीं होगा, वह दूसरे को क्या देगा। वैसे भी संत शरीर के नहीं, विचारों के बने होते हैं। निर्मल विचार जिसके अंदर आ जाते हैं, उसका हृदय भी संत जैसा हो जाता है। निर्मल आचार जिनके पास आ जाता है, वह संत हो जाते हैं। आचार विचार जिनके निर्मल हैं, पवित्र हैं, वही साहित्य की रचना करने वाले होते हैं। एक बात और आपको बता दूं, जो अच्छा पढ़ नहीं सकता, वह अच्छा कर नहीं सकता। अच्छा पढ़ने वाला ही अच्छे कार्य करता है। जो अच्छा पढ़ने में रुचि नहीं रखता, अच्छा करेगा क्या। जो स्वयं अपना हित नहीं कर पा रहा है, वह दूसरे के हित को कैसे संपादित कर सकता है। और आचार्यों की तो गुणों में ही लिखा हुआ है, परहित संपादन ही जिनका कार्य है, वो आचार्य कहलाते हैं। अर्थात दूसरे का हित करना ही जिनका कर्तव्य हो गया है, वो साधु और आचार्य हुआ करते हैं। परहित के साधन में जो निस्दिन तत्पर रहते हैं। दूसरे के हित का जो साधन अपना लिए हैं, चाहे वह साहित्य के माध्यम से करें, चाहे चर्या के माध्यम से करें, चाहे प्रवचन के माध्यम से करें, चाहे दीक्षित दे करके करें, संस्कार देकर करें, लेकिन दूसरे के हित में हमेशा लगे रहते हैं। इसलिए कहा संत से साहित्य की उत्पत्ति हुआ करती है। कहते हैं अपने जीवन में साहित्य को अपनाना चाहिए। आप स्कूल जाते हैं, मित्र को भी स्वीकार करते हैं, पर साहित्य को भी कभी कभी मित्र बनाना चाहिए। कहते हैं यदि आपके पास अच्छा स्कूल है तो आपका अच्छा कैरियर बनेगा, यदि आपके पास अच्छा मित्र है तो आपका अच्छा कैरेक्टर बनेगा। कैरियर बनाना है,
कैरेक्टर बनाना है। दोनों बन सकते हैं, अच्छा स्कूल हो, अच्छा मित्र हो। और मैं तो कहता हूँ कैरेक्टर बनाने के लिए अच्छा मित्र सत साहित्य से बढ़ करके और कोई दूसरा हो नहीं सकता। साधु की संगति हो, सत साहित्य हो, यही हमारा सबसे बड़ा मित्र है। अपने पास सत साहित्य रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, साधु संतों की वाणी का पान करना चाहिए। पानी पीने से जैसे शरीर में स्फूर्ति आ जाती है, ठंडक आ जाती है, वैसे गुरुओं की वाणी सुनने से अपने जीवन में, अपनी आत्मा में स्फूर्ति आ जाती, ठंडक आ जाती, शीतलता प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही थी। कल हम सुन रहे थे, पढ़ रहे थे कि शांति का श्वास लेता सार्थक जीवन ही सृष्टा है शाश्वत साहित्य का। अर्थात जो कसायों से रहते हैं ऐसे संत ही क्या करते हैं, साहित्य की रचना करते हैं। अन्यथा प्रूपण दो कारण से होता है। गलत बातों का समावेश दो कारण से होता है, एक अज्ञान होता है, दूसरा मोह होता है। साधु अज्ञान और मोह से रहित होते हैं, इसलिए उनकी वाणी अन्यथा नहीं होती, प्रामाणिक हो जाती है। मोही और अज्ञानी प्राणी अपने स्वार्थवश या अज्ञानवश कुछ का कुछ लिख सकता है, लेकिन जिसके पास अज्ञान नहीं है, स्वार्थ नहीं है, मोह नहीं है, वह जो कुछ भी लिखेगा तो सत्य ही होगा। इसलिए अज्ञान से रहित हैं, जो मिथ्यात से रहित हैं, जो मोह से रहित हैं, ऐसे साधु के वचन ही साहित्य बन जाया करते हैं, क्योंकि उन्होंने आत्म शांति प्राप्त कर ली है। इस साहित्य को आप आंखों से देख सकते हैं, अर्थात मुनि स्वयं, संत स्वयं अपने आप में शास्त्र हैं। आप लोग बोलते भी हैं, हे गुरुवर शास्त्र सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा। हाँ, जग की नश्वरता ज्ञात हो जाए, जिसे पढ़कर, जिसे सुनकर, जिसे देखकर, वही तो साहित्य हो गया। संसार से विरक्ति हो जाए, मोह माया छूट जाए, राग देश मोह छूट जाए, चाहे उसे देख लो, चाहे पढ़ लो, चाहे सुन लो, वही तो सबसे बड़ा साहित्य है। अर्थात जिसमें हमारा हित छुपा हो, जिससे देखने में, जिससे पढ़ने में, जिससे सुनने में, जिसकी सेवा करने में हमारा हित छुपा हो, उसी का नाम साहित्य है, जो हित से सहित है। आप साधु के पास कभी भी आएंगे तो आपका हित ही होगा, अहित होने वाला नहीं है। साधु तुम्हारे घर में आहार लेने जाएं या तुम साधु के पास प्रवचन सुनने आओ, भला तुम्हारा ही है, साधु का कुछ नहीं है। सब आपका ही भला होने वाला है। चाहे साधु के दरबार में आओ, चाहे साधु तुम्हारे यहाँ पड़गाहन देने पहुँच जाए, तो भला किसका होने वाला है? आपका ही। हर जगह से भला है। कहते हैं मिश्री की डली को कहीं से भी खाओ, मीठी लगेगी। ऐसे साधु का सानिध्य चाहे प्रवचन के माध्यम से मिले, चाहे आहार के माध्यम से, चाहे बैयवत्ती के माध्यम से, किसी भी माध्यम से मिले, हमेशा हित ही करेगा, ये निश्चित है। इस वार तो कांटा कांता समागम से भी कई गुना अधिक आनंद अनुभव करता है, फटा माथा होकर भी साहित्य का मंथन करता, मन मथक बना वहा, उसका माथा साहित्य रस में डूबा, भोर विभोर हो एक टांग वाला, पर नर्तन से में तत्पर है कांटा। कह रहे हैं साहित्य शब्द की व्याख्या सुनकर के जिसका माथा फटा हुआ है, कांटा, उसको कुदाली लग गई थी ना, हाँ, वह कह रहा है कि हमें इतना आनंद आया साहित्य की व्याख्या सुन करके, जितना आनंद स्त्री समागम से नहीं आता। कांता अर्थात स्त्री, स्त्री का समागम करने से वो आनंद नहीं मिलता, जितना आनंद हमें ये आपकी साहित्य की व्याख्या सुनने से आनंद आया। क्योंकि संसारी प्राणी दो को पाकर अपने आप को धन्य मान लेता है,
कंचन और कामनी। कंचन अर्थात सोना, धन दौलत, और स्त्री। सबसे प्रिय यदि किसी को लगती हैं तो दो चीज़ें, पैसों का मिलना और स्त्री का मिलना। और इस युग में तो स्त्री का मिलना बहुत मुश्किल हो गया। 40 साल में बेचारे ऐसे घूम रहे हैं, बड़ा मुश्किल है। 40 वर्ष की उम्र हो गई फिर ही मुश्किल है। तो कह रहे कंचन और कामनी, संसारी प्राणी को दो सुख सबसे अच्छे लगते हैं। ये सुख नहीं छूट पाते। धन का समागम हो जाए, स्त्री का समागम हो जाए, समझो से सब कुछ मिल गया। लेकिन कह रहे हैं जो आनंद इन दोनों में नहीं आता, वो आनंद उसे साहित्य की व्याख्या सुनने में आ गया। भले उसका माथा फटा है तो क्या है, उससे बड़ा आनंद आ रहा है। टूटी टांग वाला होकर भी चिंतन में डूबा, नृत्य करने लगा। वह कांटा चिंतन में डूब गया और नाचने लगा। ये स्थिति कांटे की हो गई। क्यों? उसने सुन लिया। कौन सा साहित्य सुना उसने? साहित्य का मंथन करता मन मथ, मथक बना हुआ है। मन मथ माने होता है काम, काम वासना। मथक माने उसका नाश करने वाला, कामदेव का नाश करने वाला, अर्थात मन मथ मथक। उसका माथा जो है वह काम को नष्ट करने वाला बन गया। क्या सुन करके? साहित्य की व्याख्या सुन करके साहित्य का समझ गया। उस साहित्य रस में डूबा और भोर विभोर हो गया, आनंद भाव हो गया। एक टांग वाला होकर भी नाचने लगा, आनंद आ गया उसके लिए। यह सुन करके बहुत कठिन काम है, जिससे साहित्य की व्याख्या सुन करके आनंद आए। उसी ने आत्मसात किया है। एक टांग वाला होकर के नृत्य करने लगा। एक नगर में एक संगीतकार आया हुआ था। उस संगीतकार ने राजा के सामने शर्त रखी कि मैं एक भजन सुनाऊंगा, पर शर्त यह है कि कोई भी नाचेगा नहीं। और राजन आपके सामने कहा जा रहा है, यदि किसी ने नाचा, नृत्य किया, तो फिर उसको मृत्युदंड दिया जाएगा, इसी सभा में दिया जाएगा। और तब हम आपके सामने भजन सुनाने तैयार हैं, वरना नहीं। राजा ने कहा ठीक है, सूचना दे दी। कोई भी इस संगीतकार के भजन को सुनकर के नृत्य नहीं करेगा। जो करेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। अलर्ट होकर के, सावधान होकर के आप इस सभा में बैठिएगा। कोई नृत्य नहीं करेगा, कोई ताली नहीं बजाएगा, बस भजन को आनंद लेगा, सुनेगा। और बस भजन शुरू किया। चरम सीमा पर जब भजन हुआ, सबके हाथ पैर थिरकने को थे, पर सब रोके हुए थे। क्यों? मृत्यु का भय, मृत्यु का भय। एक व्यक्ति था, वह उठा और मंच पर आया और नृत्य करने लगा। अब सब लोग कुल आश्चर्य करने लगे, इसे अपनी मौत का भय नहीं, नाच रहा है, क्या कर रहा है? और सामने सैनिक तलवार लिए खड़े हुए हैं। जैसे भजन पूर्ण होता है, सैनिक तैयार हो जाते हैं उसको मारने के लिए। संगीत करके रुक जाओ। सही संगीत तो इस व्यक्ति ने ही स्वीकार किया है, बाकी तो सब मौत के भय से संगीत सुन ही नहीं पाए। समझे? जिसे मौत का भी भय ना हो, वही तो धर्म को आत्मसात कर सकता है। जो मौत से डरता हो वह क्या धर्म को आत्मसात कर सकता है, साहित्य को आत्मसात कर सकता है? भले पैर टूटा है तो क्या हो गया, नाचने लगा साहित्य की व्याख्या सुन करके। भले अस्वस्थ हैं, मुनि का नाम सुन करके उनकी सेवा करने के लिए तैयार। भले शरीर में क्षमता नहीं है, धर्म के लिए बलवान। यही तो है। पहले के राजा महाराजा क्या करते थे? जैसे उन्हें मालूम हुआ कि पूर्व दिशा से, पश्चिम दिशा से, दक्षिण दिशा से, उत्तर दिशा से साधु आ रहे हैं, उन्हें नहीं पता कौन से साधु आ रहे हैं,
कभी दर्शन भी नहीं किया, द्रव्यलिंगी हैं, भावलिंगी कुछ नहीं। उन्हें मालूम पड़ा महाराज आ रहे हैं, बस राजा अपने आसन को छोड़ता था, 7 कदम आगे बढ़ता था और नमस्कार करता था। सम्यक दृष्टि की ये पहचान है कि साधु का नाम सुनते ही आनंद विभोर हो जाए। साधु का नाम सुनते ही 7 कदम आगे बढ़कर नमस्कार करें। देव, शास्त्र और गुरु, इन पर श्रद्धा का नाम ही तो सम्यक दर्शन है। तो कैसी श्रद्धा, हर्ष विभोर हो जाता है, आनंदित हो जाता है। ऐसे इसको बड़ा आनंद आ रहा है साहित्य को पाकर के, सुन करके उस कांटे को आनंद आ रहा है। आज श्री कहना चाहते हैं आप लोगों के अंदर भी यही घटना घटना चाहिए। जब कभी साहित्य की बात सुनो, गुरुओं की बात सुनो, तब आनंद विभोर हो जाना चाहिए। देखो बादल होते हैं, आशा रहती है कि पानी गिरने वाला है तो मोर नाचने लगती है, अभी पानी गिरा नहीं। इसी प्रकार से नगर में साधु आने वाले हैं, ये सूचना सुन करके सम्यक दृष्टि का मन मोर की भांति नाचने लगता है, नाचने लगता है। ये है गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे। ये प्रेम है, ये नर्तन जो है प्रेम बता रहा है। ये आनंद है कि हमने साहित्य को पढ़ा जाना। मंद मंद हंसता हंसता उसका हंसा एहसास कराता है शिल्पी को कि सदा सदियों से हंसा तो जीता है, दोषों से रीता हो, परंतु सबकी यह काया पीड़ा पहुंचाती है सबको, इसलिए लगता है अंत में इस काया का दाह संस्कार होता हो। हे काया, जल जल कर अग्नि से कई बार राख खाक हो गई भी, होकर भी अभी भी जलाती रहती है आत्म को, बार बार जन्म ले ले कर। इसके बाद उसे एहसास हुआ, मंद ही मंद मन में वह हंस रहा है, मानो शिल्पी को इस बात का एहसास करा रहा है। कौन? कांटा मंद मंद हंस रहा है और शिल्पी को क्या एहसास कराना चाहता है कि आत्मा जो दोषों से, हंसा माने आत्मा, आत्मा जो दोषों से रहित शुद्ध स्वभाव वाला है, दोषों से रीता है, सदा अनादि काल से रह रहा है, सदा सदियों से माने अनादि काल से रह रहा है और शुद्ध स्वभाव वाला है, दोषों से रहित है, ऐसा यह आत्मा अनादिकाल से रह रहा है। परंतु कर्मोदय से मिलने वाला यह शरीर सबको पीड़ा देता है। लेकिन कर्म के कारण क्या मिल जाता है? ये नाम कर्म के कारण ये शरीर मिल जाता है। आत्मा तो शुद्ध है, लेकिन ये शरीर से जैसे मिलता है, शरीर का संयोग होता है, तो यह सबको पीड़ा देता है। यही कारण हो सकता है कि अंत समय में इस काया को जलाया जाता हो, दोबारा ना आ जाए, क्योंकि इस काया ने सबको दुख दिए। जितने दुख हैं वो किसके कारण है? बोलो, शरीर के कारण ही तो हैं। जितने पाप करता है दुनिया का आदमी, किसके लिए करता है? शरीर के लिए तो करता है। और किसके लिए करता है? नाना नाच नचाती हैं रोटियां, रोटियों के लिए तो ये नाच नच रहा है। रोटी किसके लिए? शरीर के लिए। कहते हैं गजब है ये रोटी भी। गरीब लोग सुबह से कमाने निकल जाते हैं और अमीर लोग सुबह से पचाने निकल जाते हैं। नहीं है समझ में? हाँ, कुछ लोग पचाने के लिए निकल जाते हैं, रोटी बहुत खा ली, पचाना जरूरी है। कुछ कमाने को निकल जाते हैं, बेचारे क्या खाना नहीं है। कोई रोटी को कमाने जा रहे हैं सुबह से, तो कोई पचाने जा रहे हैं। अरे मैंने तो गजब देखा, लोग लाखों रुपए की कार में बैठकर जिम जाते हैं साइकिल चलाने के लिए। नहीं आया समझ में? करोड़ों
लाखों रुपए की कारें में बैठ करके कहाँ जाते हैं? क्या करने के लिए? साइकिल चलाने के लिए। यार साइकिल से चले जाते, चलाना ही नहीं पड़ती। पर नहीं, स्टैंडर्ड काया के लिए सुविधा। ये नियम है बंधु। शरीर को जितनी सुविधा दोगे उतना बिगड़ेगा। शरीर से काम लेना सीखो। शरीर से काम लोगे तो काम आएगा। कहते हैं ना, इसको तपाओ। बिना तपस्या के ये शरीर कुछ भी देने वाला नहीं है। समझ रहे आप लोग कि नहीं? तो कह रहे हैं इसने हमेशा हमें दुख दिया है। फिर कई बार इसलिए शायद इसे जलाया जाता है, पर बार बार जन्म लेकर आत्मा को दुखी करता है। फिर दूसरी पर्याय में फिर दूसरा शरीर मिल जाता है, फिर दुखी करता है। अतः आत्मा को सुरक्षित रखना चाहते हो तो काया को नहीं, कर्मों को जलाओ। किसको जलाओ? काया को नहीं, किसको जलाओ? कर्मों को जलाओ, जिससे पुनः शरीर ना मिले। कर्म कैसे बनता है और कर्म कैसे छूटता है? दो बातें समझेंगे अपन, क्योंकि कर्म और कर्ज ये बहुत खतरनाक है। कर्म को जल्दी समाप्त करो वरना बढ़ जाएंगी, कर्ज को तत्काल समाप्त करो वरना और बढ़ जाएगा। इसलिए कर्म और कर्ज सोच समझकर करना चाहिए। दुनिया में वही सुखी हैं जो कर्ज नहीं लेते, ये जो कर्जदार नहीं हैं। और मैं कहता हूं संसार में वही सुखी हैं जो कर्म नहीं करते, अर्थात बुरी कर्मों से बचे हुए। आप कर्जा तो नहीं ले रहे, पर कर्म से तो नहीं बच रहे। कर्म और कर्ज कालांतर में बहुत बड़े हो जाते हैं। लगता हम छोटे छोटे कर्म कर रहे हैं, नहीं, वो बड़े हो जाते हैं। कर्ज लिया, वो कालांतर में ब्याज बढ़ता बढ़ता चक्रवर्ती ब्याज हो जाता है, मूलधन से भी बड़ा हो जाता है। इसलिए कर्ज करते समय, कर्म करते समय सावधानी रखने की आवश्यकता है। तो इच्छा के कारण कर्म होते हैं। मन में इच्छाएं होती हैं तो कर्म का बंध होता है। समझ रहे ना? इसलिए का इच्छा निरोधा तपा। इच्छा का निरोध तप है और तपस्या के से कर्म की निर्जरा होती है। इच्छाओं से कर्म बंधते हैं और इच्छा का निरोध करने से कर्म की निर्जरा होती, क्षय को प्राप्त होते हैं। जब तक ये दो चीजें नहीं समझेंगे, कर्म कैसे बनते हैं और कर्म कैसे छूटते हैं, तब तक ये काया आपको मिलती रहेगी, दुख भी मिलता रहेगा। इच्छा ही कर्म बंध का कारण है, अर्थात इच्छा ही दुख का मूल है। परिग्रह चिंता दुख ही मानो। ये परिग्रह की चिंता, इच्छा, यही तो सबसे खतरनाक है। ये चिंता भी है, दुख भी है। इच्छाएं भी बड़ी खतरनाक होती हैं। चार प्रकार की बातें करते हैं आज अपन। इच्छाओं के बारे में चार बातें करते हैं। एक, इच्छा की विफलता। दूसरी, इच्छा की सफलता। तीसरी, इच्छा की निर्मलता। चौथी, इच्छा का निरोध। कितनी बातें? पहली कौन सी? इच्छा की निष्फलता। आपने कोई भी संसार में इच्छा की, वह निष्फल हो गई तो क्या परिणाम होगा? अशांति, क्रोध। इच्छा पूर्ण नहीं होगी तो अशांति मिलेगी, क्रोध आएगा। ये नियम है। और यदि क्रोध की सफलता हो गई, सफल हो गया, तो लालच बढ़ेगा, अर्थात लोभ आ जाएगा। इच्छा की सफलता कसाय देती है और निष्फलता भी कसाय देती है, कसाय को जन्म देती है। निष्फल हो गया तो क्रोध को जन्म दिया, और सफल हो गई तो लोभ को जन्म दिया। क्रोध भी कसाय है, और बोलो ना भाई, हाँ, इच्छा हमेशा कसाय ही देती है, ये निश्चित है। इसलिए इच्छा की विफलता अशांति और क्रोध का कारण, और इच्छा की सफलता लालच का कारण, लोभ का कारण। और तीसरी बात है निर्मलता, इच्छा की निर्मलता। यह है जीवन में क्रांति देती है।
नई क्रांति से भर देती है। इच्छा की निर्मलता अर्थात पाप को छोड़ करके पुण्य करने की भावना जगाना। जैसे आपकी सुबह सुबह इच्छा हुई, अरे सो लें कि महाराज के साथ जाएं। इच्छा का निरोध नहीं करना, दो इच्छाएं हैं। निर्मलता, सोएंगे नहीं, अब महाराज के साथ जाएंगे, इच्छा की निर्मलता हो गई। हम पूजन करें कि नाश्ता करें, अभी हम भगवान की पूजन करेंगे, निर्मलता हो गई। समझ में आ रहा? हाँ, दो इच्छाओं में से अच्छी इच्छा की ओर बढ़ना, इच्छाओं की निर्मलता की ओर बढ़ना है। हमें किसी के बारे में विचार आया, बस उसे बुरा नहीं सोचना, अच्छा सोचना। इच्छा तो करना ही है। जो अच्छी इच्छा कर ली आपने सामने वाले के भले के बारे में, वो इच्छा की क्या हो गई? निर्मलता। एक क्रांति लाएगी जीवन में। अशांति नहीं, लोभ नहीं, क्रोध नहीं, बल्कि धर्म को जन्म देगी, मानवता को जन्म देगी, सात्विकता को जन्म देगी। ये कहलाती इच्छा की निर्मलता, जो जीवन में क्रांति लाती है। अंत में है इच्छा का निरोध। यह तपस्या कहलाती है। ये जीवन में शांति लाती है। सबसे अच्छी कौन सी? वैसे तो दो अच्छी हैं, दो ठीक नहीं है। कभी इच्छा की सफलता और निष्फलता कभी हमें अच्छी चीज नहीं दे सकती। यदि कुछ हमें प्राप्त हो सकता है, इच्छा की निर्मलता या इच्छा का निरोध हमें सब कुछ प्राप्त करा सकता है। इसलिए हमें इच्छा का निरोध करना है। नहीं कर पाते, इच्छा की निर्मलता प्राप्त करना है। यदि इच्छा की निर्मलता प्राप्त हो जाती है तो आप सावक के गुणों को अच्छे से पाल लेंगे, और इच्छा की निरोधता प्राप्त हो जाती है तो साधु जीवन अच्छे से पल जाएगा। इच्छा की असफलता और सफलता में न तो सावक का जीवन पलता है, धर्म पलता है, और न साधु का धर्म पलता है। या तो इच्छा की निर्मलता करिए या इच्छा का निरोध करिए, तब आपके जीवन में जो आनंद आएगा वो एक अनोखा होगा। जिससे बोलते आत्म संतुष्टि, आत्मानंद। आप आहार देकर जैसे कहते हैं मुनिराज को, महाराज आज के आनंद की, प्रवचन सुनकर के आप बोलते हैं आज के आनंद की, ये अलग है। इच्छा की निर्मलता पर आधारित होता है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। इच्छा की सफलता और असफलता की ओर मत बढ़िएगा, इच्छा की निर्मलता की ओर बढ़िएगा। और जैसे ही आप इच्छा की निर्मलता की चरम सीमा पर पहुंचेंगे, वैसे ही इच्छा निरोध आपका प्रारंभ हो जाएगा। यदि मैं सही कहूं तो इच्छा की निर्मलता 50% इच्छा का निरोध है। क्यों? क्योंकि आप अशुभ इच्छाओं से बच गए। आदि अशुभ इच्छाएं थीं, उससे आप बच गए, शुभ इच्छाओं में आ गए। अर्थात आपने आधा निरोध कर दिया, पूरा नहीं हुआ तो आदि तपस्या तो आपके पास आ गई, यानी ग्रस्त धर्म तो आ गया। अनुव्रत के रूप में आप पहुंच जाएंगे। जब महाव्रती बनेंगे तब बात अलग है। पर अभी तो कम से कम हमें इच्छा को सफल नहीं बनाना, क्योंकि इच्छा की सफलता लालच देती है, लोभ देती है। इच्छा की असफलता अशांति और क्रोध देती है। इच्छा की निर्मलता जीवन में क्रांति लाती है, जीवन को क्रांति से भर देती है। और इच्छा का निरोध जीवन में शांति लाती है, तपस्या को भर देती है, जीवन की सफलता हो जाती है। अब बताइएगा, आप दो इच्छाओं का त्याग करना चाहते हैं? कौन सी? इच्छा की सफलता और निष्फलता। इसमें मत पड़िएगा, निर्मल बनाने का प्रयास करिएगा, जैसा हो सके वैसा। ये अपने आप में महत्वपूर्ण तत्व है। अब यहां पर दूसरी बात, अभी हमने कहा इच्छा के माध्यम से कर्म बनते हैं। अब इच्छा के निरोध से कर्म
झरती है। समझ लें, इसमें भी हम आपको 4-5 बातें ले चलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे तो उसको, क्योंकि यही तो जीवन का लक्ष्य है, परम लक्ष्य है। देखिएगा, एक होता है दान, दूसरा होता है आचरण, तीसरा होता है विवेक, चौथा होता है जानकारी, और 5वीं होती तपस्या। 5 बातें समझें हम। दान, आचरण, विवेक, जानकारी या ज्ञान, तपस्या। इनमें से आपके पास कितनी चीजें हैं? दान, अच्छा आचरण, विवेक, ज्ञान, तपस्या। इनसे क्या फायदा है? तभी अपन कह रहे थे ना कि कर्म बनते हैं तो जान लिया इच्छा से, अब कर्म छूटते हैं तो किससे? तपस्या से। तो आप समझ लीजिएगा, दान देने से गरीबी नष्ट होती है। जैसे जैसे आप दान देते जाएंगे वैसे वैसे आपकी गरीबी, दरिद्रता दूर होती चली जाएगी। ये नियम है। धन वालों, गर चाहते हो धन की सुरक्षा तो दान करो, तो बनो तुम दानी। धन वालों, धन की चाहते हो सुरक्षा तो बनो तुम दानी। क्योंकि कुएं से, कुएं का पानी सड़ जाएगा यदि कुएं से नहीं निकलेगा पानी। कुएं से पानी निकालते जाओ और पानी आता जाता, आता जाता, आता जाता, और जिस कुएं से पानी नहीं निकालो तो पानी सड़ जाता है। ये धारणा मत बनाना कुएं से पानी निकालते हैं तो कम पड़ जाता है। आचार्य जी ने बताया, राजस्थान की बात है, वहां पानी की कमी होती है। एक सज्जन के खेत में खूब पानी निकला, समझ रहे ना? उन्होंने सबको पानी दिया, पर बाद में लालच आ गया, नहीं हम अब सबको पानी नहीं देंगे, हम अपने कुएं का। उन्होंने कुछ अंत दिनों में बंद कर दिया उसको, कुएं को, नहीं घर के लोग ही निकालेंगे। दूसरे वर्ष बाजू वाला कुआं भर गया, उनका खाली हो गया। क्यों? बोलो ना, दान नहीं दिया, निकाला नहीं। उदार भावना से हमेशा धन संपत्ति बढ़ती है, कभी कम नहीं होती। कुएं के पानी में ऐसा असर आ गया, प्रकृति में ऐसा असर आ गया। इसी दान से गरीबी दूर होती है। जो व्यक्ति गरीब हैं उन्हें दान अवश्य देना चाहिए। हमने देखा आचार्य के पास जो पहले लोग आते थे उनके पास धन संपत्ति कितनी थी, और अब जब से वो आने लगे हैं अब उनके पास कितनी हो गई। क्यों? क्योंकि दान से हमेशा लक्ष्मी बढ़ती है। पुण्य क्षीण होने पर लक्ष्मी कम होती है, और पुण्य की तो लक्ष्मी दासी है। जहाँ पुण्य रहेगा वहाँ पर धन दौलत तो बढ़ती चली जाएगी। ये नियम है। इस दान में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हम गरीब हैं, दान कैसे दें? पहले दान नहीं दिया ऐसे तो गरीब हो, और अब नहीं दोगे तो आगे और गरीब रहोगे। आपके पास जितना है उतना दान करिएगा। मैं तो कहता हूं 2 रुपए का दान करो, लेकिन अभिमान मत करो, खुशी खुशी हर्षपूर्वक 2 रुपए का दान करो। देखो उसका कितना आनंद है। हर्ष से दिया गया दान, उसकी कीमत बढ़ जाती है, 1000 गुना हो जाता है। सोने में सुहागा हो जाता। अंगूठी तो सोने की है, एक हीरा का नग जड़ दिया जाए तो कहीं नहीं क्या। वैसे दान तो दे रहे, हर्षपूर्वक दे, उसका फल तो अलग ही है। जैनागम कहता है औसत दान का परिणाम ही तो है बाहुबली जैसी काया मिलना, भीम जैसी काया मिलना। औसत दान करने का फल है। बिसल्या जैसा शरीर पाना, ये क्या है सर? इसे औसत दान का फल है, आहार दान का फल है, भोगो भोग की सामग्री मिलना।
ज्ञान, अटूट ज्ञान होना, कविता, काव्य पाठ, स्वाध्याय, प्रवचन, लेखन, ये सब ज्ञान दान का प्रभाव है। कुछ लोग कहते हैं महाराज आप लोगों की बुद्धि तो बड़ी बड़ी चढ़ी है। क्यों है? पूर्व भाव में उन्होंने ज्ञान दान दिया होगा, इसलिए आज उनका ज्ञान का क्षेत्रफल बड़ा हुआ है। आज भी दे रहे तो और बढ़ता चला जाएगा। जीवों की रक्षा करने से स्वास्थ्य लाभ, आरोग्य प्राप्त होता है। जितने जितने जीवों को बचाओगे उतनी उतनी सहायता पाओगे, आपका स्वास्थ्य उतना अच्छा होता चला जाएगा। तो दान से गरीबी दूर होती है, दूसरा अच्छे आचरण से दुख दूर होता है। यदि आपके जीवन में अच्छा आचरण है तो दुख दूर होगा। आप कहेंगे महाराज हमने तो सुना है कि अच्छे आचरण वालों को दुख बहुत आते हैं। दुख किसे कहते हैं आप? शरीर का दुख तो दुख दूर है, एक मानसिक संतुष्टि, एक आत्मिक शांति। देख लेना पापी व्यक्ति जो होता है ना, वो हमेशा दुखी रहता है, कहीं भी रह जाए टेंशन में, तनाव में बना रहता है। तनाव और टेंशन ये सब चिंता दूर करने का अच्छा तरीका अच्छा आचरण। अच्छा आचरण है आप सुखी हैं। महाराज हम तो इस बारे में सुखी हैं, हमें न धन चाहिए न कुछ चाहिए, बस सुबह शाम साधु के दर्शन हो जाते हैं, भगवान की भक्ति पूजन हो जाती है, हमारे परिवार में आहादान की परंपरा है, हम अपने आप में सुखी हैं, आनंद का अनुभव कर रहे हैं। ये विचार, ये भावना, इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, पर्याप्त है। इतना चाहिए हमें, ज़्यादा नहीं चाहिए, बहुत आनंद आता। अच्छा आचरण से दुख दूर होता है, विवेक से अज्ञान नष्ट होता है। हमारे पास विवेक हो तो उससे अज्ञान समाप्त होता चला जाता है। विवेक किसे कहते हैं? और ज्ञान किसे कहते हैं? जानकारी का नाम ज्ञान है और सावधानी का नाम विवेक है। जानकारी अलग चीज है और सावधानी अलग चीज है। हमें जानकारी है, समय का सदुपयोग करना चाहिए, पर सावधानी कहाँ है? जब भी आपका बेटा गाड़ी चलाता है तो कभी नहीं कहते जानकारी से चलाना, क्या बोलते हैं आप? सावधानी से चलाना, सावधानी रखना, जानकारी तो नहीं बोलते ना। हाँ, ये सावधानी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अज्ञान नष्ट हो जाता है। विवेक का अर्थ है क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसकी विभाजन रेखा को प्राप्त करना, यह कहलाता है विवेक। अच्छा क्या है बुरा क्या है, हंस की दृष्टि हमारे जीवन में आ जाए। अगली बात है जानकारी या ज्ञान। ज्ञान से डर दूर होता है। जहां जानकारी होती जाती है डर हमारा समाप्त होता चला जाता है। ज्ञान, क्योंकि अज्ञान के अंधेरे में ही तो डर लगता है। जब ज्ञान का प्रकाश हो जाए तो अंधेरा समाप्त हो जाता है। रात्रि में बाहर निकल नहीं सकते, डर लगता है, और उजेला हो जाए तो निकल जाते हैं। अगली बात थी जो मुख्य थी, तपस्या से कर्म नष्ट होते हैं। पांचवी बात कौन सी? तपस्या से कर्म नष्ट होते हैं। इसलिए बंधु तपस्या करो, इच्छा का निरोध करो। ये इच्छाएं तो अनंत हैं, इनका कोई अंत नहीं है। लोक का अंत आ सकता है, लेकिन इस लोभ का, इस इच्छाओं का कभी अंत होने वाला नहीं है। इसलिए इच्छाओं को समाप्त करो। महीने में पूर्णिमा की एक रात होती है ना, बोलो ना। ऐसे ही 30 इच्छाओं में से एक आध आदमी की इच्छा पूर्ण होती है, बाकी तो चली जाती निष्फल। फिर भी इतनी इच्छाएं करता रहता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसी इच्छाओं पर कंट्रोल करो, तभी हम इस शरीर को छोड़ पाएंगे, कर्म बंधन से मुक्त हो पाएंगे। क्योंकि कर्म के कारण काया मिलती है और काया से दुख मिलता है। इसलिए कहा दुख में हुआ। ये 5 पाप रूपी क्रियाएं जो हैं, कर्म हैं, यही हमारे लिए दुख देने वाले हैं। इसलिए इसे ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए
आगे चलते थोड़ा सा और विषय अपन पढ़ लेते हैं। इधर यह लेखनी भी कह उठी, प्रासंगिक साहित्य विषय पर की लेखनी की धनी लेखक से और प्रवचन कला कुशल से भी कई गुना अधिक साहित्यिक रस को आत्मसात करता है श्रद्धा से अभिभूत श्रोता जो प्रवचन श्रवण कला कुशल हैं। हंस राजहंस सदृश क्षीर नीर विवेकशील यह समुचित है कि रसोइया की रसना रसदार रसोई का रसास्वादन कम कर पाती है, क्योंकि प्रवचन काल में प्रवचनकार लेखन काल में लेखक दोनों लौट जाते हैं अतीत में। कह रहे हैं कि जो प्रवचन कर रहा है उसे उतना आनंद नहीं आ पाता, जो प्रवचन सुन रहा है उसको आनंद आता है। क्यों? प्रवचन करने वाला शब्द संयोजना में लगा रहता है, इसके बाद ये पॉइंट, इसके बाद ऐसा वाक्य, इसके बाद ऐसा उदाहरण, अतीत में भी पहुंच जाता, संस्मरण सुनाने के लिए यहाँ भी पहुंच जाता है, तो आनंद नहीं ले पाता। लेकिन सुनने वाला अच्छे से आनंद ले लेता, श्रोता हो, पर कैसा हो? क्षीर निर्विवेक वाला हो, हंस जैसा श्रोता हो। हंस क्या करता है? सार सार को ग्रहण करता है और असार को छोड़ देता है। वैसे श्रोता आदि पुराण में 14 प्रकार के बताए। कितने प्रकार के? समझे अपन उन श्रोताओं को, आपके बारे में बात आ रही है। श्रोता कैसा होता है? तो उन्होंने 14 प्रकार के श्रोता में सबसे पहले बताया, एक मिट्टी के समान श्रोता होता है। मिट्टी में पानी गिरता है, कुछ समय तक गीला रहता है, फिर बाद में आप लोगों पर भी यही असर है, 24 घंटे आपको प्रवचन का असर रहता है, फिर वह असर समाप्त हो जाता है। वही घोड़ा वही मैदान, बाहर निकले तो यहाँ तो लगता है सब छोड़ छाड़ दो, बिल्कुल बैराग आ जाता है, बाहर निकले तो वही दशा हो जाती है। तो कह रहे मिट्टी के समान होता है, इस पर बताया। दूसरा चलनी के समान। चलनी चालनी क्या बोलते हैं आप लोग? जैसे आप पदार्थ को, आटा वगैरह को चालते हैं तो चापर ऊपर रह जाती है और सही सही सार सार नीचे चला जाता है। अर्थात वह जब भी ग्रहण करेगा तो असार को ही ग्रहण करेगा, प्रवचन में से सार तत्व को ग्रहण करेगा ही नहीं। उसे क्या बोलते? चल्ली के समान। 2 प्रकार के हो गए, एक मिट्टी के समान, दूसरे चल्ली के समान, तीसरे बिल्ली के समान। बिलाओ, बिल्ली क्या करती है? आक्रमण नहीं छोड़ती, कभी कभी हिंसक परिणाम नहीं छोड़ती। ऐसे कितना भी उपदेश दे दो, कितना भी उपदेश दे दो, जो बिल्ली के स्वभाव के होते हैं वो अपनी प्रवृत्ति को बदलना ही नहीं चाहते। वो कहेंगे पंच मंजूर, पंचायत मंजूर, लेकिन हमारी नाली तो मंदिर के सामने ही से निकलेगी। महाराज जी आप अच्छे, आपके प्रवचन अच्छे, पर हम तो वो ही कर रहे थे जो करेंगे। वो सब समझते हैं क्या सही है क्या गलत है, ये सब समझते हैं, लेकिन प्रवृत्ति को बदलना नहीं चाहते। जिससे बैर है सो बैर ही है। मंदिर में जो क्रियाएं पहले से चल रही सो वहीं चलेगी, परिवार में जो लड़ाई झगड़े चल रहे वही चलेंगे, कहीं कोई परिवर्तन नहीं। उल्टे घड़े के समान, कितने ही पानी डालो अंदर जाने वाला नहीं। चौथे नंबर के होते हैं तोता के समान। थोड़ा सिखाओ तो सीख जाते हैं, पर तोता रटंत रह जाते हैं। दूसरों को भी सुना देते हैं वो, पर जीवन में कोई अमल नहीं करते। शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है। हमें लोभ में नहीं फंसना चाहिए, जाल में नहीं फंसना चाहिए। वो किस में फंसा हुआ है? जाल में, उसी के अंदर बोल रहा है बैठा बैठा। ये तोता रटंत। आचार्य कहते हैं धर्म आत्मा के रमण का नाम है, तोता रटंत का नहीं। आत्मा में रमण करने का नाम धर्म है, तोता रटंत का नहीं। सुन लिया और सुना दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो तोता अपने मुंह मिट्टी बोलते, क्या बोलते हैं आप लोग? अपने मुंह
नहीं, मिट्ठू बन जाते हैं, अर्थात अपनी प्रशंसा स्वयं करने लग जाते हैं। ये 5वें नंबर के होते बगुला के समान। किसके समान? बगुला जानते हैं आप लोग? नहीं जानते बगुला? अरे सीधी बात है, बाहर से भद्र परिणामी दिखे और अंदर से क्रूर परिणाम भरे हो। बाहर उजला उजला दिखे और अंदर अंदर मेल भरी रहे, बहुत मीठा बोले, अरे ऐसा, अरे अरे, और जैसी अवसर आए तो छोड़े नहीं। बगुला क्या करता है? नदी के किनारे ऐसा बैठ खड़ा हो जाता है, एक टांग के ऊपर, कोई समझे ईश्वर का ध्यान कर रहा है, और जैसे ही मछली आती है चोंच में फंसा लेता है उसको। ऐसे ही दिख रहा है धर्म कर रहा, धर्म कर रहा, धर्म कर रहा, जैसे अवसर मिलता है तो छोड़ता नहीं। बगुला भक्ति क्या बोलते? बगुला भक्त मत बनो, ये बगुला भक्ति होती रहती है। तो ये हो गया, अर्थात बाहर से तो प्रवचन में जब प्रवचन करेंगे तब क्या करेंगे? अरे वाह, और कोई दुखद प्रसंग सुनाएंगे ऐसा भी बोलेगा, भरे वो कहेगा, ऐसा लगेगा पूरे के पूरे का आंखों से आंसू झराने लगे, हे भगवान। और बाहर जाए तो हंस क्यों रहे हो? दूसरे की बात नहीं कर रहा हूं, अपने ऊपर लो। ये स्थिति, इसे क्या बोलते हैं? बगुला श्रोता। ये स्थिति हो जाती है। अगला होता है पाषाण के समान, पत्थर के समान। पत्थर क्या होता? बरसात में पाषाण भींगे, यही दशा तुम्हारी है। बरसात होती है, पत्थर भींग जाता है, बरसात रुक गई, पत्थर सूख गया। वैसे जब तक प्रवचन सुन रहे हो हा भींग गए आप, और बाहर निकले तो सूख गए, कोई असर नहीं। ये पत्थर के समान तुम्हारी दशा है। 4 महीने और भादों में भींगे भींगे दिखते हो, भादों के बाद फिर चले जाते हो। ये स्थिति हो जाती है। फिर सर्प के समान। सर्प हमेशा क्या करता है? बोलो ना, दूध भी पिलाओ तो जहर ही उगलता है। कितनी अच्छा उपदेश दो, उस पर हमेशा उल्टा ही असर पड़ेगा, उल्टा ही असर पड़ेगा। और एक और उसका गुण है सर्प का, वो जहां भी चलेगा छिद्र ढूंढता हुआ चलेगा। देखना, दीवार से सट के चलता है वो सांप, क्यों? छेद ढूंढता रहता है। वैसे जब भी वह प्रवचन में बैठेगा तब कोई ना कोई कमी ढूंढेगा। महाराज ने ऐसा क्या बोला, महाराज ने ऐसा क्यों कहा? अच्छा ही नहीं, 1.25 घंटे के प्रवचन में उसे एक भी अच्छी नजर नहीं आएगी। एक आध कोई पॉइंट महाराज चूक गए, फिर देखो, ये कहलाता है किसके समान? सर्प के समान। बहुत खतरनाक, लिए बैठा रहता अपना फन। हाँ बिल्कुल, जब तक बीना बजते रहे झूमता रहता है, और जिस दिन बीड़ा नहीं बज पाए, ऐसे जब तक प्रशंसा हो रही है प्रवचन सभा में, और जिस दिन नहीं हुई फिर देखो आप ऐसा आ जाता है, ये स्थिति हो जाती है। आप लोग हंस रहे हो कि समझ रहे हो? हंसते भी जाओ, समझते भी जाओ, बड़े सस्ते में समझा रहा हूँ। आप लोगों की परिणति कैसी कैसी होती है समझा रहा हूँ। फिर होते गाय के समान। कैसे होते? गाय के समान। गाय क्या करती है? भूसा खाती है, दूध देती है, अर्थात थोड़ा ग्रहण करता है, बहुत ज्यादा जीवन में पालन करता है, वो गाय के समान श्रोता होता है। ऐसा श्रोता होना चाहिए, थोड़ा ले और ज्यादा दे, अर्थात थोड़ा आचरण में लाए, इस सारे को ही, अर्थात थोड़े से सारे को ही सारा समझ करके काम करने लगे। उपदेश को ही आदेश मान करके चलने लगे। समझो वह श्रोता गाय के समान है, बहुत लाभ प्राप्त कर लेता है। कोई प्राप्त करे या ना करे, सब प्राप्त कर लेता है। सुबह से लेकर शाम तक साधु की वैयावृत्ति का लाभ ले, जहां मिल जाए वहां लाभ ले लेता है। जो भी सार तत्व मिल जाए, थोड़ा सा भी, उसको बहुत बड़ा करके ग्रहण कर लेता है। फिर आता है हंस के समान। हंस क्या करता है? दूध को पी लेता है, पानी को
अर्थात सार सार को गह लहे थोता दे उड़ाए। सूप हो ना, सूप, हाँ अगला सूप का भी दे सकते हैं अपन, अभी इसका ले लें, हंस का, है ना। हंस क्या करता है, सार सार को ग्रहण लेता है, असार को वहीं पर छोड़ देता है। ये हंस जैसा है। क्षीर नीर आया ना इसमें, क्षीर नीर विवेकशील, हंस की परिणति यही होती है। क्षीर माने होता है दूध, नीर माने पानी, विवेक माने उनकी विभाजन की रेखा। ऐसा होना चाहिए श्रोता, तभी वह कुछ प्राप्त कर पाता है। और सूप जैसा होना चाहिए, सूप भी ऐसा ही होता है, सार सार को गह लहे थोता दे उड़ाए। सूप होता ना, सूपा, उससे क्या करते हैं आप लोग, जो छिलके वगैरह होते हैं वो सब बाहर फटक देते हो, और जो अनाज होता है वो रख लेते हो। तो सूप जैसा भी होना चाहिए। फिर आता है भैंसा। भैंसा क्या करता है, पानी भरा हो कहीं पर, थोड़ा सा पानी पिएगा पर पूरा मचा के आ जाएगा। मचाए बिना नहीं रह सकता वो, उसे उसी में आनंद, पूरा गंदा करके आ जाएगा। प्रवचन में 5 मिनट को तो जाएगा ही, कितने मिनट को जाएगा, पर ऐसे कुतर्क करेगा कि सारी सभा में शुभ्रता आ जाए, अर्थात क्षोभ को प्राप्त हो जाए, माहौल ही बिगाड़ दे, कुतर्कों की कैंची चलाने लगे, कुतर्क करने लगे। ये किसकी भांति होता, भैंसा की भांति। फिर होता छिद्र घट, यानी छेद सहित घड़े के समान, उसमें कुछ नहीं ठहरता। यहां से पानी डालते जाओ, नीचे से ऐसे उसमें कितने ही प्रवचन दो, कितना कुछ भी करो, कोई भी उसमें असर पड़ने वाला नहीं है। फिर होता डांस के समान। डांस समझते हो आप लोग, बड़े बड़े मच्छर होते हैं ना, वो घास के ऊपर रहते हैं, खतरनाक होते हैं वो। डांस क्या बोलते हैं आप लोग, हाँ। तो वो क्या करते हैं, उपदेश नहीं सुनते और सारी सभा में कुछ ना कुछ ऐसा कह देते हैं। मच्छर क्या करते हैं, न सामयिक करने देते हैं, न कुछ काटा, बस कुछ ना कुछ ऐसा करके चले जाएंगे ताकि आप शांति से बैठ ही नहीं सको, शांति सभा लग ही ना सके। एक पुड़िया छोड़ी, बस सारा माहौल गंदा करके चले गए। जोंक के समान, जोंक समझते हैं, एक जोंक होती है जो गाय के आंचल में चिपकी रहती है, स्तन के बाजू में गाय के, और वहीं दूध रहता है, पर दूध नहीं पीते हो। क्या पीती है, खून पीती है। अर्थात अवगुणों को ही ग्रहण करना, दोष को ही ग्रहण करना, कमी को ही ग्रहण करना, ये जोंक जैसी परिणति वाले श्रोता हुआ करते हैं। ये सब बातें लिखी हुई हैं। हमने 2 श्रोता और जाने आज के वर्तमान में, बता दें 2 श्रोता और। हो सकता है उस समय आचार्यों के समय ना चले हों, उन्होंने ना बताए हों। माइक की भांति, किसकी भांति, उस समय माइक नहीं चलता था, जिनसेन महाराज के समय, इसलिए उन्होंने नहीं लिखा होगा। माइक की भांति यहां से सुनते हैं, 1 सेकंड भी नहीं लगाते, वहां से निकाल देते। एक कान से सुना और दूसरे कान से निकालने वाली बात नहीं, यहां से सुना और दूसरे को सुना दिया। माइक यहां सुनता है और आप सबको सुनाने तैयार हो जाता, खुद नहीं सुनता। ऐसे ही कुछ होते हैं, स्वयं सुने और तत्काल दूसरे को सुना दिया। अर्थात हमारे लिए उपदेश नहीं है, ये दूसरे के लिए। समझ गए ना। तो ये माइक की भांति। और भी है मील के पत्थर। कैसे, वर्षों से मील का पत्थर वहीं गड़ा है, दुनिया को तो रास्ता बता रहा है, वो वहीं गड़ा है, वहीं कहीं पड़ा है जहां था। दूसरों को धर्म की बातें सिखाते 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 सीखने वाले बहुत आगे निकल गए, फिर वो वहीं के वहीं। इसे बोलते मील के पत्थर। पसंद नहीं आए दोनों आप लोगों को, माइक और मील के पत्थर। एक दिन मैंने मील के पत्थर से पूछा, मील के पत्थर तुम क्या करते हो? बोला मैं राहगीरों को रास्ता बताता हूं। हमने कहा वो सब कहाँ हैं? बोले मंजिल में पहुंच गए। हमने कहा तुम कहाँ हो? बोले अभी गड़े हैं, वहीं को ही पड़े हैं, अभी भी खड़े हैं। ये मील के पत्थर की भांति हुआ करते। तो बंधुओं, हमें कौन से श्रोता बनना है? 2 प्रकार के।
3 मान लो, एक नया सूपा भी दे दिया हमने, 3 जो हमने दिए उसमें एक हमारा ले लेना, माइक मत लेना और माइक जैसे मत बनना और दूसरे मील के पत्थर से, बल्कि सूपा जैसे बन जाना, ठीक है ना। और 2 इनमें से हंस और गाय, ये श्रोता बहुत अच्छे हैं। गाय जैसे श्रोता बनो, हंस जैसे श्रोता बनो। बाकी जो हमने आपको बताए 15-16, इस प्रकार के श्रोता मत बनिएगा, इससे हमारा कोई भला होने वाला नहीं है। या तो क्षीण निर्विवेक वाले हों, हित को ग्रहण कर लें, या फिर आप थोड़ा सा लें और बहुत सारा अपने जीवन में अमल करें, तभी आप अच्छे श्रोता बन सकते हैं। तो यही कहा है, हंस राज हंस सदृश क्षीर नीर विवेकशील हों। क्या है क्या उपादेय है, इसको जानने योग्य आवश्यक है, उसी को आप ग्रहण करते रहिएगा। सबसे बड़ी श्रोता की कुशलता यही है। हम प्रवचन में आए हैं, हमारे लिए कौन सा उपयोगी है, अर्थात हमारे लिए नहीं, हमारे जीवन के लिए, उसको ग्रहण कर लीजिएगा। और यदि आपको ऐसा लगता है कि ये बात हमें नहीं जमी, कोई बात नहीं, नहीं जमी तो नहीं जमी, वैसे ही जमाना खराब है, हम क्यों जमाएं उसको। जमाना खराब नहीं है भैया। लोग बोलते भैया आज का ज़माना तो बहुत ख़राब है, तो हम क्यों जमाएं। नहीं जम रही मत जमाओ, जो आपको जम रही है उसे अच्छे से स्वीकार करने का प्रयास करो, ताकि क्षीर निर्विवेक के साथ आप ग्रहण करते हुए अपने जीवन को उज्जवल बनाएं। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम सभी लोग अच्छे श्रोता बन सकें। क्योंकि प्रवचनकार तो सभी बनना चाहते हैं। हम एक अच्छे हंस गाय जैसे गुण वाले श्रोता बन सकें, ऐसा आशीर्वाद दें। नमोस्तु भगवान नमोस्तु। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ।